बिल्कुल, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान के बीच बड़ी खबर यह है कि अपने विधायकों को बचाने में जुटी हुई है मध्य प्रदेश कांग्रेस। विधायकों से संपर्क में जुटे हैं जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष एमपी कांग्रेस का अपने 8 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एमपी कांग्रेस के संकट को लेकर हाईकमान चिंतित है और आज दिल्ली पहुंच सकते हैं कांग्रेस के विधायक। कमलनाथ और नकुलनाथ ने दिल्ली में कल से ही डेरा डाला हुआ है और इसी बीच खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के 8 विधायकों से जीतू पटवारी समेत उमंग सिंघार समेत जो बाकी और बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन करेंगे तो उनके साथ कुछ और विधायक भी बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, कयासों का बाजार गर्म है और इसी बीच आज ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि आज अधिवेशन का दूसरा दिन है, समापन भाषण के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कमलनाथ और नकुलनाथ की सीधी मुलाकात भी हो सकती है। दिल्ली जाने से पहले सांसद नकुलनाथ और पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां सांसद नकुलनाथ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मार्गदर्शन में वे और बेहतर विकास करेंगे, छिंदवाड़ा के विकास को नई दिशा में लेकर जाएंगे। तो सांसद नकुलनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है कि कमलनाथ के मार्गदर्शन में बेहतर विकास करेंगे, छिंदवाड़ा के विकास को नई दिशा देंगे। अगर इस बयान के मायने निकाले जाएं, एक एक शब्द पर गौर किया जाए, तो नकुलनाथ ने काफी कुछ इशारा दे दिया है छिंदवाड़ा की जनता को कि कमलनाथ का मार्गदर्शन होगा, उन्हीं के मार्गदर्शन में अगला बेहतर विकास किया जाएगा और छिंदवाड़ा के विकास को नई दिशा दी जाएगी। तो ये नई शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है नकुलनाथ की तरफ से, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। 44 साल कमलनाथ जी ने अपनी जवानी छिंदवाड़ा की जनता को समर्पित किया और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, सांसद नकुलनाथ की ओर से बड़ा बयान दिया गया है कि कमलनाथ के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा की जनता का बेहतर विकास होगा, छिंदवाड़ा को विकास को जो नई दिशा है वो देते हुए यहाँ पर नकुलनाथ नजर आएंगे। ये बड़ा बयान दिया गया है नकुलनाथ की ओर से। और जिस तरीके से अभी जो संशय के बादल हैं, वो संशय के बादल जल्दी छटेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज या कल में कोई बड़ा फैसला कमलनाथ ले सकते हैं। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात संभव है और ये भी जो कयास है वो भी लगाए जा रहे हैं कि 8 विधायकों से संपर्क जीतू पटवारी या फिर हम नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की बात करें तो उनका भी नहीं साथ पा रहा है। और यहाँ पर यह भी है कि कमलनाथ के साथ, यानी कि कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ कुछ और विधायक हैं जो कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम मनु यहाँ पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की बात करें तो उन्होंने भी बयान दिया था और उन्होंने भी अपने बायो से कांग्रेस हटा लिया था। बिल्कुल, और जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कल से ही कयासों का बाजार गर्म है, आज क्या हलचल रहने वाली है और कौन कौन से वो 8 विधायक हैं जिनका संपर्क न जीतू पटवारी से हो पा रहा है न उमंग सिंघार से हो पा रहा है? बिल्कुल, आज कमलनाथ जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार में रहे, वो आज जो है दिल्ली दौरे पर हैं और उनके साथ उनके बेटे सांसद नकुलनाथ भी है। तो आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी कयास लगाई जा रही है। उनके साथ सज्जन सिंह वर्मा के साथ करीब 1 दर्जन विधायक बताए जा रहे हैं कि जिनका संपर्क जो है पीसीसी चीफ से नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस से संपर्क टूट गया है। तो अब आज कयास लगाया जा रहा है कि आज मुलाकात करेंगे तो या तो आज वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या तो कोई समय निर्धारित हो जाएगा कि किस दिन वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि कल भी कमलनाथ ने ये साफ नहीं किया था कि हम ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कि क्योंकि जो उनका बयान था वो संशय वाला था। उन्होंने यह भी नहीं कहा क्योंकि
कांग्रेस के मध्य प्रदेश में बड़े चेहरे के तौर पर कमलनाथ जाने जाते हैं। और ऐसे में कमलनाथ का ना इनकार करना, ना तो ये कहना कि हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो संशय की स्थिति जो है। और पीसीसी चीफ जो मौजूदा वक्त में जीतू पटवारी हैं, उन्होंने हालांकि ये जरूर कहा था कि वो लंबे समय से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस उनके नाम से जानी जाती है। और ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा लोकसभा चुनाव से पहले, ये साफ है। क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से जिस तरह से करारी हार हुई थी, उसके बाद से राहुल गांधी और कांग्रेस के जो आला कमान हैं, उनसे जो है कांग्रेस कमलनाथ का ठीक संबंध नहीं है। क्योंकि आप देखिए, राज्यसभा उम्मीदवारी की जिस तरह से दावे कर रहे थे कि राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर कमलनाथ को बनाया जा सकता है, डिनर पार्टी दिए, वो भी नाराजगी। उसके बाद उन्हें पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया, अशोक सिंह को बना दिया। उसके बाद राम भक्त, जितने भी 22 जनवरी को जब रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना था, उस दौरान जो राम भक्त थे, जो राम के आराध्य थे, उनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका हो सकता है। आज कमलनाथ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल अजय, और यहाँ पर देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जो वरिष्ठ नेता 44 साल अपना कांग्रेस को देता है, कांग्रेस में कई बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया, अब आखिर मन में क्या कमी रह गई हो, कांग्रेस की ओर से किस तरीके से उनको मनाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेता ये कहते हुए नजर आए कि नहीं, जो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं वो कांग्रेस छोड़ नहीं सकते। तो एक इमेज भी यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो जनता के बीच ये इमेज जो है वो पोर्ट्रेट किया जाए कि हमने इतना कुछ किया कमलनाथ के लिए, लेकिन कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए, कमलनाथ हो या ज्योतिराज सिंधिया भी 2018 में जब सरकार बनी कांग्रेस की, उसके बाद ज्योतिराज सिंधिया चले गए। 22 के करीब विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे उस दौरान, और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। यही मन मुटाव के चलते सिंधिया भी कांग्रेस को छोड़े थे। और अब जब संगठन में बदलाव हुआ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस जो संगठन है वो चल रहा है, तो ऐसे में जीतू पटवारी से तालमेल भी नहीं हो पा रहा है। रामलला का मंदिर, जो राम के प्रति आस्था और जिनकी निष्ठा थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति उनकी नाराजगी, क्योंकि नेताओं को भी अयोध्या जाने से मना कर दिया गया था वो, और उसके बाद राज्यसभा की उम्मीदवारी ना देना, संगठन में कमलनाथ की दूरी होना, ये तमाम चीजें हैं कमलनाथ की नाराजगी। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, हो सकता है कमलनाथ भांप गए हों कि स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10% वोट शेयर को लेकर काम कर रही है। और छिंदवाड़ा एक सीट है जो कांग्रेस के खाते में थी रकुलनाथ और कमलनाथ की वजह से, लेकिन अब वो भी हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। और 29 की 29 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के जीतना का लक्ष्य था, वो पूरा लगभग होता दिख रहा है। अगर वो शामिल होते हैं बीजेपी में तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस साफ नजर आ रही है। ठीक है अजय, आप इस हलचल पर नजर बना के रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं कमलनाथ और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, तो ऐसे ही वो नाराज नहीं हो सकते कांग्रेस से। कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से नाराजगी इतनी गहरा गई है कि कमलनाथ हो सकता है कि आज शाम तक अपने बेटे के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ले। और इस तमाम राजनीतिक सियासी हलचल पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर बनी रहेगी।